हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ 2.0 में। आइए क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का आज क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 वीडियो पढ़ गई है, आप वहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया, उसे आप देख लीजिए। आइए इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, पहले डेवलप करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। अच्छा यहाँ पे पावर 2 होती है ना, तो इसका आंसर भी 2 आता है। इसको फैक्टर करेंगे तो इसका यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 आंसर आता है, 2 तो 2 रहेगा, 1 रहेगा तो 1 आंसर आता है। तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है, आंसर कितना आएगा, इसका 2 आएगा। तो इसका 2 आंसर आता है ना, वो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो देखिए यहाँ से करते क्या है। अच्छा देखिए आपसे रूट पूछ ले या फिर जीरो पूछ ले या फिर सॉल्यूशन पूछ ले, सबका मतलब एक ही होता है, घबराना नहीं है। क्योंकि कभी कभी आपको रूट्स कहता है, कभी कभी जीरो कहता है, कभी कभी सॉल्यूशन कहता है, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसका जो सम होता है ना, बोलेंगे सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट या सम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू होता है यहाँ से माइनस बी बाई यहाँ पे देखिए ए होता है। सम ऑफ जीरो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसके दो सॉल्यूशन होगा, तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा होगा, और इसका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस यहाँ से ए बी ले लेंगे, माइनस लगा देंगे ए, यहाँ पे ए है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दे, प्रोडक्ट ऑफ आपसे सॉल्यूशन बोल दे तो कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है ये होता है, ये देखिए ये सी बाई ए। देखिए दोनों में नीचे क्या है, डिवाइड में ए है, दोनों में अंतर क्या है, सम बोलेगा तो माइनस करके बी लगा देंगे और प्रोडक्ट बोलेगा तो सी बाई ए कर देंगे। बस इतना एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द जीरो, कह रहा है कि इसका जीरो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका जीरो फाइंड करिए और कह रहा है कि वेरीफाई करिए इसके कोफिशिएंट को। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर के लिए एक वीडियो पढ़ गई बेसिक मैथ की, वो देख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा -8। -8 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, यहाँ पे क्या है -2। फिर से वही ऐसी कोई क्वांटिटी सर्च कर लीजिए, आप ढूंढ लीजिए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाए, और इसके बाद जोड़ लें या फिर घटा दें, दोनों कंडीशन में कितना आ जाए -2 आ जाए। तो देखिए वो क्वांटिटी आपके पास -4 और 2। देखिए -4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, -4 + 2 करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। ये नंबर मिल गया आपका। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -4x + 2x -8। अब देखिए आपको कह रहा है कि इसको जीरो फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस ये 4 है तो 4x यहाँ पे था तो बाहर हो गया। देखिए कॉमन मतलब है बाहर हो जाना, तो ये यहाँ पे 2x था, एक x हमने ले लिया तो 1x यहाँ पे बच गया, 4 यहाँ पे x बाहर हो गया। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x, और जो कॉमन करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा ये 4। देखिए जब दोनों ब्रैकेट बराबर तो आपका आंसर सही है, x - 4 और x + 2। अब देखिए जीरो कह रहा है कि, देखिए कह रहा था आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसका जीरो फाइंड करना है। तो x - 4 = 0, तो x = कितना आया 4, एक आ गया 4, यहाँ से x + 2 = 0, उस साइड लेके जाएंगे तो x = -2। 2 जीरो देख लिया आपने फाइंड किया, ये आंसर है आपका। 2 कह रहा था कि इसका जीरो फाइंड करिए, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आ गया, मतलब ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो एक मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू कितना है -2 है, ये आ गया। कह रहा है कि अब कह रहा है कि देखिए इतना ही सवाल नहीं खत्म हो जा रहा है, कह रहा है इसे वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, होता है देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए होता है, और इसका जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c। और यहाँ पे देखिए, और आपको इक्वेशन क्या दिया गया था, x² -2x -8। यहाँ से कंपेयर करते हैं। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू देखिए -2 आ गई, -2। देखिए c की वैल्यू कितना आ गई, -8 आ गई। कंपेयर कर लिए,
ये वेरीफाई करने के लिए ऐसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है ये 4, यहाँ पे देख लीजिए, और बीटा की वैल्यू प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू -2 आई है तो -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे रख दीजिए -2, और ए की वैल्यू कितना है 1 है। देखिए यहाँ पे 4 -2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/1, 2 इक्वल टू 2। देखिए वेरीफाई हो गया, बहुत सिंपल। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था। तो चलिए फिर से वही करेंगे, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या है -4। फिर से वही कोई ऐसी क्वांटिटी खोज लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और जोड़ेंगे और घटाने में कितना आ जाए -4 आ जाए, तो वो है -2 और -2। -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो ये -2 क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे रख लेते हैं। ये आपका हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसे स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, इसे यहाँ पे तोड़ लेते हैं, -2s प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 2s माइनस 1, दोनों ब्रैकेट बराबर। इसका मतलब आपका ये सही है। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1। तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2, और सेम यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। दो उसके 0 फाइंड हो गए, इसे कहते हैं अल्फ़ा, इसे क्या बोलेंगे बीटा। अब फिर से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो करेंगे। ये आंसर आपका 2 0 निकल गया, 1/2 1/2। वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितना 4, b की वैल्यू कितना -4, c की वैल्यू कितना 1। ये a b c की वैल्यू आ गई। अब चलिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, या सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 1/2 1/2, तो 1/2 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4। 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 गया कितना 1। ये आपका वेरीफाई हो गया। अच्छा वेरीफाई एक आप प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे प्रोडक्ट को करेंगे, आपको प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है तो उससे भी करेंगे तो दोनों से हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। देखिए सी की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। सम करेंगे तभी भी वेरीफाई हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे वेरीफाई हो जाएगा, दोनों करेंगे तभी वेरीफाई होगा, दोनों से आपका सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला इसका। तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अरेंज कर लेते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं, हो जाएगा ax 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसे बाद में कर लेते हैं 3। फिर से वही यहाँ पे -3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, और यहाँ पे -7 है। फिर से वही दो क्वांटिटी खोजिए, मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -7 आ जाए, तो आपके पास क्वांटिटी हो जाएगी -2 -9 और 2। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -18, और यहाँ पे -9 + 2 करेंगे तो -7। ये नंबर 2 मिल गया, यहाँ पे रख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, माइनस यहाँ पे x बार हो गया ये 3, प्लस 1 कॉमन करते हैं 2x माइनस 3। जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर है जिसका मतलब सही है, तो करते क्या है 2x माइनस 3 ब्रैकेट वाले को यहाँ पे रख लेते हैं, जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं +1। यहाँ से इसके 0 निकालते हैं, 0 निकालने के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ पे करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये बीटा की वैल्यू आ गई, इसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या कहता है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 से कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6,
बी की वैल्यू कितना आ गई -7 और सी की वैल्यू कितना आ गई -3। तो फिर से वही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो चलिए देखते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितना है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 3 आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 7/6, ये हो गया 7/6 और यहाँ पे देखिए -9 में से 2 जाएगा, ये भी हो गया 7 और नीचे कितना है डिवाइड में भी 6 है, देखिए यहाँ पे भी 6 है तो ये हो गया 6, ये वेरीफाई हो गया। इसका प्रोडक्ट करेंगे तब भी हो जाएगा वेरीफाई। देखिए कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फ़ा की वैल्यू कितना 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, यहाँ से सी की वैल्यू कितना है -3 और ए की वैल्यू कितना है 6। ये देखिए 3 से कैंसिल हो गया, -1/2 और यहाँ पे -1/2 आपका ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन उसे भी कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है 4u² + 8u। तो करेंगे क्या, यहाँ से u को कॉमन कर लेते हैं, 4u को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा u + 2। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 को एक बार 4u को 0 कर लेंगे, 2 0 पूछ रहा है यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आएगा। एक बार 4u इक्वल टू 0 के तो u इक्वल टू एक बार 0 आ गया और एक बार करेंगे u + 2 इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा एक बीटा, इसे एक अल्फ़ा मान लेंगे, इसे क्या आएगी ये आपका बीटा है। अब इसे वेरीफाई करेंगे, ये तो आंसर है आपका और वेरीफाई करने के लिए इसे कंपेयर कर लेते हैं। 4u² + 8u + 0 लिख सकते हैं इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। देखिए यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। वेरीफाई करने के लिए क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, आपने सीखा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है तो यहाँ पे देखिए 0, बीटा की वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है 8 और ए की वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए ये -2 और ये से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2 वेरीफाई हो गया। या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 0, बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ पे देखिएगा सी की वैल्यू कितना है 0, ए की वैल्यू कितना है 4, 0 = 0, ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां वाला क्वेश्चन है t² - 15। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको ऐसे भेज लेते हैं, उस साइड कर देते हैं। t² - 15 इक्वल टू 0 तो t² इक्वल टू 15 तो t की वैल्यू आ जाएगी, या यहाँ पे थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट हो गया था, t² - 15t रहेगा और यहाँ पे 50t। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से t कॉमन कर लेते हैं, t कॉमन करेंगे t - 15 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए एक बार t = 0 कर लीजिए, एक बार t - 15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 15। एक t = 0 आंसर आया और एक t = 15। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू एक मान लेते हैं, एक बीटा की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से अब वेरीफाई करते हैं इसे, t² - 15t + 0 ले सकते हैं, इसे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से 1, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू 0। ये आपकी a b c की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना ही है 0, बीटा की वैल्यू कितना ही है 15 और बी की वैल्यू कितनी है -15। यहाँ पे माइनस पहले से है, -15 / a तो 15 इक्वल टू 15। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 0, बीटा की 15, सी की वैल्यू कितना आई है 0, इसकी वैल्यू 1, 0 इक्वल टू 0, दोनों वेरीफाई हो गया। चलिए लास्ट है, अगला देख लेते हैं 6 वाला, 3x² - x - 4।
इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -12 और यहाँ पे -1 है। ऐसी कोई दो क्वांटिटी खोजिए मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -1 हो जाए। तो आप ऐसा करते हैं, इसे ले लीजिए -4 और +3। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और इसे जोड़ेंगे तो आएगा -1। तो ये आपके पास क्वांटिटी हो गई 3x² + 3x -4x -4। यहाँ से कॉमन करिए 3x तो बचेगा x + 1। यहाँ से -4 कॉमन कर लीजिए x + 1। तो देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है, इसका मतलब सही है। एक ब्रैकेट में कर लीजिए, जो बचा है एक ब्रैकेट में 3x - 4 = 0। 2 0 पूछा, क्योंकि 2 0 आएंगे तो पहला 0 क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। x = कितना आया -1 और यहाँ पे 3x - 4 = 0 तो x = कितना आया 4/3। ये आपके 2 0 आ गए ये आंसर। वेरीफाई करने के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये फिर वही वाला वेरीफाई अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा यहाँ से कंपेयर भी कर लेते हैं। 3x² - x - 4 कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c से। abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a = 3, b = -1, c = -4। abc की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से करेंगे अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना आई है -1, बीटा की वैल्यू +4/3, माइनस बी की वैल्यू कितना आई है -1, ए की वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = -3 + 4 / 3 = ए से कट गया 1/3। यहाँ से देखिए 1/3 = 1/3। या फिर ऐसे कर लेंगे अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना भाई -1, बीटा की वैल्यू 4/3। यहाँ से देखेंगे c/a, c की वैल्यू कितना है -4, a की वैल्यू कितना है 3। देखिए यहाँ पे -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 = -4/3। ये आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट इट्स 0 रेस्पेक्टली। अच्छा यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे देखिए ये आपका दे रखा है ना सम और ये प्रोडक्ट, ये मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये आप बोलेंगे अल्फा + बीटा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है अल्फा × वैल्यू की। ये किसकी वैल्यू है अल्फा + बीटा की, ये अल्फा × बीटा की। सेम ऐसे ही ये अल्फा + बीटा की वैल्यू है और ये आपका अल्फा × बीटा की वैल्यू है। यहाँ पे सेम ऐसे ही चलेगा, ये अल्फा बीटा है, अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा, ये भी ऐसे ही है सेम। मतलब ये पहला वाला क्या है सम है, दूसरा वाला क्या है ये प्रोडक्ट है। देखिए बहुत ही आसान ये सवाल है। चलिए करते हैं, पहले सबसे पहले करते हैं क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। होता है ax² + bx + c। तो यहाँ से करते क्या है अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा × बीटा की वैल्यू होती है c/a। बस इतना ही तो सवाल है। आप कर लीजिए। देखिए पहला वाला कैसे लिखा है 1/4 और -1। तो ये देखिएगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू ये है तो रख दीजिए 1/4 = -b/a। और देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा की जगह क्या दे रखा है तो देखिए -1, तो ये -1 = c/a। आपको a को बराबर करना था। a यहाँ पे कितना दिया है 4, तो ऐसा कुछ करिए कि a भी यहाँ पे 4 हो जाए। तो देखिए -1 को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं -4/4 = c/a। अब देखिए a की वैल्यू सेम हो गई, किसी एक की वैल्यू सेम कर लेना होता है, बहुत सिंपल होता है। किसी एक की वैल्यू आप सेम कर लीजिए। a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब लिख लेते हैं a की वैल्यू यहाँ से यहाँ से दोनों जगह 4। b की वैल्यू -1। देखिए यहाँ पे b की जगह b ऊपर है तो यहाँ भी 1 ऊपर है, माइनस तो माइनस कर देते हैं 1। c की वैल्यू -4। ये a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको कहाँ पे रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे रख दीजिए ax² + bx + c। a की जगह कितना रखना है देख लीजिए 4, तो 4x² प्लस b की जगह क्या रखना है -1 रख लीजिए, -1 × x। c की जगह क्या रखना है -4 तो रख लीजिए। तो इक्वेशन क्या बन गया 4x² - x + -4। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
√2 1/3 आपको ये दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, तो हो जाएगा -b/a। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दे रखा है, 1/3 इक्वल टू c/a। अब देखिए यहाँ पे एक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे a के नीचे 3 करना पड़ेगा, तो ये 3 कर दीजिए। जब नीचे आप 3 किए हैं तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, बस आपका इतना ही। तो a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू यहाँ भी 3 हो गई, a की वैल्यू यहाँ भी 3, यही बस आपको नीचे वाली वैल्यू ना सही कर लेना होता है, गुणा कर लेना होता है। जैसे यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 का नीचे गुणा कर लीजिए, जब 3 का नीचे गुणा करेंगे तो इसे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 3 का भी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होकर √2 रह जाएगा, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो गया देखिए b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 3, यहाँ से भी सेम, c की वैल्यू देखिए 1, b की वैल्यू -√2 -3√2 a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो ये देखिए ax² + bx + c, इसमें रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 3x² प्लस b की वैल्यू कितना है, -3√2 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे ही करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 0√5। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 -b/a, तो यहाँ से देखिएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना होती है, यहाँ पे दे रखा है √5 इक्वल टू c/a। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये 0 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए इसको 1 कर सकते हैं, √5 को /1 कर सकते हैं, तो a की वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ना 1। तो देखिए a की वैल्यू कितना आ गई, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए c की वैल्यू √5, ये आ गई वैल्यू आपके पास। इक्वेशन में रख दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे यहीं पे रखते हैं ax² + bx + c, a की वैल्यू 1x², b की वैल्यू कितना है 0, c की वैल्यू कितना है √5, तो कितना आया x² + √5, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अल्फ़ा देखिए क्वेश्चन दे रखा है 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, फिर से वही -b/a, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1 -b/a। यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू c/a। अब देखिए यहाँ से 1/1 कर सकते हैं, -b/a, इसे 1/1 c/a। देखिए a की वैल्यू बराबर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। अब रख देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता कितना है, यहाँ से देखिए b की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन रख देते हैं। क्या होता है ax² + bx + c। a की वैल्यू कितना है 1x², b की वैल्यू -1 है -1x, c की वैल्यू 1 है, कितना है x² - x + 1। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवां वाला। आपका क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि -1/4 और 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं -b/a। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 -b/a, तो ये इससे कैंसिल हो गया, b = 1, a = 4, यहाँ से तो आ गया। और यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो इसकी वैल्यू 1/4 दे रखा है, और यहाँ पे c/a, तो c की वैल्यू देखिए वहाँ से 1 आ गया, और a की वैल्यू तो पहले से निकाल रखे थे 4, a की वैल्यू 4। चलिए यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रख देते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू कितना हमने निकाला 4 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है 1 तो 1 एक्स, सी की वैल्यू 1 कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका पूरा आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह से पूरी मैथ की एक्सरसाइज आपको डाल दिया जाएगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।